गुड इवनिंग। आज है 19 तारीख और बहुत दिल्ली वासी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था जो हमारा न्यू सीएम कौन बनेगा। न्यू सीएम ये एक पिछला जब से रिजल्ट निकला था 8 तारीख से, तब से लेके 19 तारीख तक तो ये बीजेपी और हमारे मोदी जी तो बिल्कुल सस्पेंस में डाल दिए थे। तो फाइनली आज शाम में एक नाम अनाउंस हुआ है। मैं उनके बारे में अभी जस्ट मेरे पास डिटेल आया है जो डायरेक्ट हमें वहाँ से लेना पड़ता है। हमारे जो सी ए सेल हैं बीजेपी दिल्ली के सी ए सेल हैं, उसी के थ्रू हमारे पास डिटेल आता है। बाकी तो देखिए अपना अपना सोर्स होता है, सारा डिटेल नहीं है। तो मैं आपको समरी में कुछ रेखा गुप्ता जी हैं जो एक अच्छे वुमेन सीएम चेहरा आए हैं। बट अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले सुषमा स्वराज 52 डेज के लिए ओनली बने थे। कितना दिन के लिए? ओनली 52 डेज के लिए। और इससे पहले रेखा गुप्ता से पहले भी आतिशी जी थे सीएम। तो अच्छी बात है वुमेन को, जैसे हमारे किसी विवेकानंद ने कहे हैं कि जब जब वुमेन आगे बढ़ेंगे तो समझना देश आगे बढ़ रहा है। तो वही समझना हमारा देश 5 साल के लिए सीएम नहीं, अगला 15 साल के लिए आगे बढ़ा है, क्योंकि हमारे वुमेन को ये मौका मिला। चलिए मैं आप डिस्कस करता हूँ जो डिटेल आया है। रेखा गुप्ता दिल्ली न्यू सीएम, विजन 425 बियॉन्ड। ये कहते हैं जो रेखा गुप्ता जी दिल्ली के न्यू सीएम बनेंगे, ठीक है। Delhi as new leader, the Bharatiya Janata Party has appointed Rekha Gupta on the Chief Minister of Delhi. Who is she? What is the political journey and what changes the Delhi expect under her leadership? Let's find out in today's video. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये 4 क्वेश्चन हमें भेजा गया है। कौन है ये रेखा गुप्ता, कौन है, क्या है इनका पॉलिटिकल करियर, इनके पीछे क्या बीजेपी ने क्या विजन लगाया है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ। ये रेखा गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ है? सबसे पहले कब जन्म हुआ? उनका जो बर्थ हुआ है, जन्म, वो 19 जुलाई 1974 हरियाणा के रहने वाले हैं। देखिए हरियाणा के रहने वाले हैं, बगल के रहने वाले हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। हरियाणा के रहने वाले हैं। और दिल्ली तो ज़्यादा भाव समझ सकते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचल हरियाणा, वैसे तो सारे हैं, दिल्ली मिक्स है। पूर्वांचल हरियाणा पंजाब ये सब सटा हुआ, तो यहाँ के मोस्ट पॉपुलेशन यहीं का है। Thus fails from the humble Hindu Vaishya family. She pursue her the Bachelor of Commerce from दौलत राम कॉलेज। वो किस कॉलेज से पढ़े हैं? वो दौलत राम कॉलेज से पढ़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो एलएलबी भी पास किए हैं। एलएलबी वो 2022 में फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अच्छा 2022 में वो ये किया एलएलबी। सोचो सोचो आप लोग, देखो डेडिकेशन क्या होता है। एलएलबी भी अभी इतने रिसेंट में आके किए हैं उन्होंने। उसके बाद इनका क्या है, रेखा गुप्ता पॉलिटिकल करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो 1990 से हुआ। ये पहले मैंने बताया आपको जो रेखा गुप्ता कौन है, जन्म कहाँ हुआ और क्या एजुकेशन था उनका। रेखा गुप्ता जी का करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉलिटिकल करियर कैसे स्टार्ट हुआ है? तो इन द 1990 व्हेन शी ज्वाइन द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP। स्कूल लाइफ में मैं, चलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। सी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लीडर भी रह चुके हैं यूनियन 1996 ईस्वी में। सोचिए अभी से वो लीडर नहीं बने हैं। आप अगर सोच रहे हैं 2022 में एलएलबी किए हैं तो वो अभी पॉलिटिकल में आया, ऐसा नहीं है। 1996 सोचो, वो 1990 में ही पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब 10 24 34 साल पहले, 34 साल 35 साल की जर्नी के बाद वो आज सीएम के चेहरा, कैप्टन बने हैं, दिल्ली के कैप्टन बने हैं। ओवर द इयर्स सी हेल्ड सेवरल की पोजीशंस विद इन द बीजेपी महिला मोर्चा एंड बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव। फिर उनके पास, आप तो जानते हैं ये जर्नी होता है, आप एक स्टूडेंट हो, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, ऐसे ही आगे बढ़ता है। 1996 में जब 1990 से स्टार्ट किया, 1996 से 97 में क्या रहे वो? प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के, DUSU के। फिर उनका अगला हुआ 2004 से लेके 2006 तक नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा, BJYM, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा 2004 से 2006। फिर 2007 से 2012 तक क्या हुआ? इलेक्टेड एज ए काउंसिलर फ्रॉम द नॉर्थ पीतमपुरा। अच्छा पीतमपुरा मतलब मेरे जस्ट बगल के रहने वाले थे, वहीं पे बगल के, सॉरी मैं कुछ भी मिस्टेक हो रहा है तो मैं उसके ऊपर क्षमा चाहता हूँ। 2007 और 2012 में वो क्या हुए? काउंसिलर भी रह चुके हैं। 2022 में क्या हुआ? बीजेपी
मेरू कैंडिडेट एमसीडी इलेक्शन भी इन्होंने फाइट किया है। और 2025 में इलेक्टेड एज एमएलए फ्रॉम शालीमार बाग, डिफेटिंग द किसको हराए, ये वंदना कुमारी को 29,595 वोट से हराए हैं इस बार भी 2025 में जो इलेक्शन हुआ। तो बहुत अच्छा इनका करियर रहा है, बहुत अच्छा जर्नी रहा है। और मैं जो रेखा गुप्ता है वो एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और एक ऐसा रेखांकित करेंगे, मैं तो यही विश्वास करता हूँ दिल्ली के जनता से, दिल्ली के एज ए जनता होने के नाते, जो ये हमारे पूरा विजन क्लियर करेंगे। सबसे ज़्यादा है दिल्ली का पोल्यूशंस एंड पोल्यूशन, मेन है पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है दिल्ली, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। तो वो क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कई सारे रैली में भी गए हैं एमसीडी रेखा गुप्ता, कई सारे क्राउड को भी इलेक्ट कर चुके हैं वो। उसके बाद क्या, इन 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस बीजेपी सिक्योर्ड मैसिव विन। कितना दिल्ली का मैसिव, आप ये सोच सकते हैं इस बार दिल्ली बीजेपी में भी इतना आसान नहीं था सीएम चेहरा लाना, क्योंकि उनका पूरा 48 सीट आया हुआ है। तो भाई सबने वोट दिया, पूर्वांचल ने वोट दिया, जाट वोट भी है, पंजाबी वोट भी है, और दिल्ली के जो सेंटर वाले हैं वो भी वोट किए हैं। तो इतना आसान नहीं था इनको मंथन करना, इसीलिए इनको 8 तारीख से लेके 19 तारीख तक का टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं, एट द एंड हम लोग खुश हुए, मतलब सब जनता खुश हुआ है। ऐसा नहीं किसी को मन में आएगा जो ये छत्रवाद हो गया तो ये हो गया तो वो, ये इनको नहीं देखेगा उनको नहीं देखा। आई थिंक सच में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सीएम चुनने में तो मैं मानता हूँ बहुत माहिर है, मतलब टीम लीडर बनाने में ना बहुत बहुत ही अच्छा करते हैं वो। इलेक्शन दिन तो हम लोग भी देखे थे, काम धाम सब छोड़ के देखे थे। रेखा गुप्ता हैज प्रॉमिस्ड टू ट्रांसफॉर्म दिल्ली विद अ 3 पिलर एजेंडा, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, मैं अगर पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डेवलपमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आदमी खुश रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा मेहनत करेगा। आप लोगों को क्या चाहिए वो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो डेवलपमेंट चाहिए या इन्वायरमेंट चाहिए या वुमेन एम्पावरमेंट, हमें सब चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे पर्सनली पूछे अगर एक सेलेक्ट करने के लिए तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। पोल्यूशन कंट्रोल एंड क्लीन यमुना, चलिए ठीक है, क्लीन यमुना तो करेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल, भाई साहब सच में दिल्ली में सच में पोल्यूशन है। यहाँ डस्ट का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट, दिल्ली में डस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। अब वो कैसे कंट्रोल होगा, नाले सिस्टम बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। रिड्यूस एयर पोल्यूशन विद द इलेक्ट्रिक बसेस, स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन रूल एंड द ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, यमुना क्लीन प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव द दिल्ली वाटर क्वालिटी। उसका बाद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो आदमी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो व्हीकल जो है सो ज़्यादा पोल्यूशंस डिस्चार्ज करता है। वुमेन सेफ्टी में क्या हो, सीसीटीवी कैमरा लगे, वुमेन पुलिस रहे, स्पेशल स्किल ट्रेन। देखो वुमेन सेफ्टी में जो मेरा मानना है ना, स्ट्रिक्ट जो जुर्म करता है उसके ऊपर बड़ा एक्शन हो तो डर होगा। वो बड़ा एक्शन नहीं होता है, उसको लटका दिया जाता है। आज वो जुर्म किया और अगले 5-10 साल तक तो जेल में रोटी खाते हैं और चलते रहते हैं। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत गड़बड़ है। डिस्पाइट हर एम्बिशंस प्लान, रेखा गुप्ता फेस मेजर चैलेंज हैंडलिंग द अपोजिशंस फ्रॉम आप कांग्रेस, फिक्सिंग दिल्ली हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम, इंश्योरिंग द स्मूथ कोऑर्डिनेशन विद इतना। ये सब है, देखिए आप अपना अपना सबका ये रहेगा, जो मेरे लिए को ये चाहिए मेरे को चाहिए, बट देखिए सब कुछ मैनेज करके ही चलेगा। हम इस नेता से यही एक्सपेक्ट करते हैं जो आप ये ना बोलें जो पिछला 5 साल में जो गड्ढा किया था वही भरने में मेरा समय निकल गया, तो ये वर्ड खराब लगता है। जैसे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता जी यही बोलते थे जो हमें एलजी साहब काम नहीं करने दिए, हमें एलजी साहब काम नहीं करने दिए। अरे तो काम नहीं करने देते तो फिर क्यों खड़ा होते हो, मत खड़ा हो, इसलिए सब उनको इस बार हटा दिया। एक ही मात्र रीजन था उनको हटाने का, और कोई रीजन नहीं था। तो आने वाले लीडर से मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ जो आप लोग भी ये ना बोले जो खाई था तो हम भरने में समय बीत गया। अरे भाई काम करना पड़ेगा भाई साहब, ये समझ लीजिए आप। रेखा गुप्ता जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट लीडर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इंस्पायरिंग, विल सी विद एबल टू डिलीवर हिज प्रॉमिस एंड चेंज दिल्ली फ्यूचर। लेट अस नो योर थॉट्स एंड द कमेंट बिलो। मैं तो यही बोलूँगा आपको, जो आप कमेंट कीजिए और आपका भी क्या आपके ये उतर पाएंगे और एक मोटिवेशन मिलेगा। आज खासकर वुमेन के लिए, जो महिला हैं, जो फीमेल हैं, उनके लिए मोटिवेशन है जो देखो आप भी एक सीएम बन सकते हो।
तो ये एक अच्छा चीज़ें हैं, मैं आपसे ही करूँगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिए। देखिए मैं आपको लिए हर पल पल की खबर जो है सो मैं लेके आऊँगा, और नॉट ओनली पॉलिटिकल, एजुकेशनल, मोटिवेशन, ये सारा हमारा रहेगा, जिससे आप लोगों को हर चीज़ के इंफॉर्मेशंस यहाँ पे एक सटीक और जनरल लैंग्वेज में मिल पाए। और मतलब कुछ ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं ये आशा करता हूँ आपसे। और मैं कुछ इनके बारे में लिख के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को आप लोग उसको वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।